स्वागत है आपका। मोहाली में मृत पाई गई फिजा की आखिरी समय में समाजसेवी सलीम अलवी से बातचीत हुई थी और सलीम ने फिजा के कई राज समय की टीम को बताए हैं। सलीम के मुताबिक फिजा को मारने में कुलदीप बिश्नोई की साजिश हो सकती है। साथ ही फिजा ने कई बार अपनी हत्या की आशंका जताई थी। 1 अगस्त को आखिरी बार सलीम की फिजा से बातचीत हुई थी। 9 तारीख को फिजा ने बुलंदशहर आना था और वहां से वो अपना राजनीतिक करियर शुरू करना चाहती थी। मोहम्मद की पत्नी फिजा की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। कुछ अहम सुराग बुलंदशहर के सलीम के हाथ लगे हैं। आइए बातचीत करते हैं सलीम से, क्या सुराग उनके हाथ लगे हैं। सलीम जी, क्या बात पूरी बात विस्तार से बताइए। रिश्ते थे और वो मुझे बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती थी और वो भी सोशल वर्कर करना चाहती थी और मैं भी बुलंदशहर में सोशल वर्क का काम करता हूँ। दिल्ली भी किया है, लखनऊ भी किया है, तो इसलिए हम दोनों विचार मिलते थे और हम दोनों इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो मेरी लास्ट टाइम उनसे 31 और 1 तारीख को उनसे बात हुई थी और जब उनसे मेरी बात हुई थी तो उस वक्त कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई सुसाइड हैं या कि हरेस हैं या कुछ परेशान है कि सुसाइड कर लेंगे। और इसी 9 तारीख को उन्हें बुलंदशहर आना था। फर्स्ट टाइम बुलंदशहर आए उन्हें एक प्रेस करके उसके बाद अपने मूवमेंट शुरू करने थे, क्योंकि बुलंदशहर से वो एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही थी। तो और 16 तारीख दिल्ली आना था। एक मेरा प्रोग्राम है 16 तारीख में जंतर मंतर पे, जो अन्ना आंदोलन है जो वो खत्म हो गया उसकी 13वीं बनाने का, तो उसमें उन्हें शिरकत करना 16 तारीख को। तो 9 तारीख को जब उन्हें बुलंदशहर आना था तो उससे पहले जब मेरी 1 या 31 बात हुई थी तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतनी परेशान है कि अपने आप को सुसाइड कर लेंगे या कोई नुकसान पहुंचा लेंगे। खूब खुश थी और 9 तारीख में यहां बुलंदशहर आने का उन्होंने वादा किया था। क्या करना चाहती थी वो? बुलंदशहर आके जो सोशल एक्टिविटी हैं जो मैं करता हूं उसमें मेरा सहयोग करना चाह रही थी और फिर उसके बाद अपना ग्राउंड बुलंदशहर बनाना चाह रही थी एमएलए के चुनाव जो आपकी बातचीत हुई उसमें जो किस पर वो शक जताने किस समय? देखिए, शक वो काफी टाइम से जताती आ रही थी, लेकिन इस टाइम वो बहुत ज्यादा ये बताती थी कि अब मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि 3 महीने पहले भी उन पर हमला हुआ था और वो लगभग 2 महीने हॉस्पिटल रही थी, जिसमें उनके सर पे टाके काफी आए थे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैडम ये तो पड़ोसियों, तब उन्होंने कहा था कि सही में पड़ोसियों का झगड़ा नहीं है, ये जानबूझ के मुझ पर हमला कराया और इसके पीछे बार बार कुलदीप बिश्नोई का नाम लेती हूँ। कोई हरियाणा कुलदीप बिश्नोई है जिसका नाम बार जिक्र करती थी, वो मेरे चले गए। मोहाली पुलिस क्राइम ब्रांच का आपसे किस तरह के संपर्क? मेरे पास मोहाली पुलिस क्राइम ब्रांच से कल भी फोन आया था, परसों भी फोन आया था और फोन आने के बाद उन्होंने पूछताछ की थी कि आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी और इस मामले में जो भी जांच होगी तो आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने उन्हें बताया जब भी की जरूरत पड़ेगी तो मैं मोहाली भी आऊंगा और जहां आप कहेंगे जो जिक्र करिए वो सब मैं आपको बताऊं। सलीम अलवी आपको बता दें जिनसे अक्सर बातचीत होती थी फिजा की, और इनके साथ समाज सेवा करना चाहती थी सलीम के साथ, और आगे हम आपको बता दें चुनाव में भी आना चाहती थी फिजा। बहुत सारे ऐसे तयशुदा कार्यक्रम थे फिजा के जो इन दिनों में होने वाले थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपको बता दें सलीम अलवी से जब हमारे संवाददाता ने ये बात की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सलीम अलवी ने जो राज खोला है ये बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया था फिजा की। फिजा की मौत के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कुलदीप बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है और सलीम के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई की साजिश हो सकती है। ये सलीम अलवी ने हमारे चैनल के माध्यम से ये बताया है कि कुलदीप बिश्नोई की साजिश हो सकती है। उसे धमकियां मिल रही थी फिजा को लगातार, और साथ ही फिजा ने कई बार अपनी हत्या की आशंका जताई थी। 1 अगस्त को आखिरी बार सलीम की फिजा से बातचीत हुई थी। 9 तारीख को फिजा ने बुलंदशहर आना था, यानी 9 तारीख को फिजा बुलंदशहर में आने वाली थी और वहां से वो अपना राजनीतिक करियर शुरू करना चाहती थी, एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाह रही थी। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सौरभ, जैसा कि सलीम भी बता रहे हैं कि बार बार जो मोहाली क्राइम ब्रांच पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है सलीम से बात करने की, इसको कितना बड़ा खुलासा माना जाए इस पूरे केस से जुड़ा हुआ? जी मैं आपको बता दूं, वास्तव में सलीम इसमें एक अहम कड़ी हो सकते हैं, क्योंकि जो फिजा अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करने वाली थी, 9 तारीख को उन्हें बुलंदशहर भी आना था, तो कहीं ना कहीं सलीम काफी नजदीकी उनके मित्र भी थे और उसके अलावा बता रहे कि वो मैंने उन्हें बड़ी बहन भी मानते थे। तो कहीं ना कहीं जो मोहाली क्राइम ब्रांच की जो पूछताछ है उसमें अहम सुराग सलीम अलवी के जरिए जो नाम खुलासा हुआ है कुलदीप बिश्नोई का, कहीं ना कहीं जो एक बड़ी कामयाबी कहते हैं वो लग सकती है क्राइम ब्रांच के आप। और कुलदीप बिश्नोई का नाम आ रहा है, साजिश हो सकती है उसकी, इस तरह की बात भी सलीम ने कही है, धमकियां मिल रही थी फिजा को।
जी बिल्कुल, ये बात सलीम ने साफ तौर पर कहा है कि पहले भी झगड़ा हुआ था, सिर में भी चोट लग गई थी, फिजा के जब बातचीत हुई थी तो उसके बाद उन्होंने पूछा पड़ोसी से झगड़ा, तो उन्होंने बताया पड़ोसी से नहीं है और एक बड़ी फैमिली से मेरा पंगा चल रहा है। तो काफी पहले से ही वो इस बात की आशंका जता रही थी कोई भी बड़ी साजिश उसके खिलाफ हो सकती है। और जो उनके ये सलीम अलवी जो सहयोगी है उनका भी सीधे तौर पर कहना है कि फिजा की मौत रहस्य में जरूर है, लेकिन वो हत्या भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे चांस करने के फिजा की मौत स्वाभाविक हो, क्योंकि वो पहले से ही इस बात की आशंका जता रही थी। जी, और किस बात का डर सौरभ इसको कहेंगे कुलदीप बिश्नोई को या उनके परिवार को, किस बात का डर था? क्या चुनाव में आना चाह रही थी फिजा, एक बार फिर से एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही थी, उस बात का डर था? जी मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये बात सामने रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए कि हत्या किस वजह से की गई, क्या ये वाकई हत्या थी या मर्डर था। इसकी मौत से जब तक पर्दा नहीं उठेगा, जब तक इन बातों का जो जवाब है वो नहीं मिलेगा। लेकिन कयास ये लगाए जा सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल कैरियर वो शुरू करने जा रही थी, तो पॉलिटिकल कैरियर कहीं आगे जाके प्रभावशाली इसलिए ना हो जाए कि चंद्रमोहन के जो परिवार है, भजन लाल जी का जो परिवार है, उस पर हावी ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये संभावना भी इनकार नहीं किया जा सकता इस संभावना से कि इस तरह का कुछ होने वाला था। जी, और सौरभ, सलीम ने कहा कि मुलाकात भी हुई थी उसकी 1 अगस्त को, आखिरी बार फिजा से बातचीत भी हुई थी। जी बिल्कुल, फोन पे लगातार सलीम अलवी की बातचीत हो रही थी, 1 अगस्त को भी हुई है, 31 तारीख को भी हुई है। उसके अलावा जब बाद में 4 से 5 तारीख में सलीम अलवी ने फोन मिलाया था तो फोन नहीं मिल पाया था, उसके बाद में ये खुलासा ही हो गया था। तो सलीम काफी हतरब रह गए थे इस मामले को देख करके, एकदम से जिससे उनकी बात हो रही थी और जिसे 9 तारीख को बुलंदशहर में आकर एक राजनीतिक प्रेस वार्ता को संबोधित करके यहाँ से अपना करियर की शुरुआत कर दी थी, वो एकदम से बिल्कुल इस दुनिया से ही चली गई। तो सलीम भी काफी इस बात को लेकर संशय में है। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात है सौरभ कि 1 अगस्त को फिजा ने अपने चाचा से भी बात की थी, सलीम से भी बात की थी, और उसके बाद से फिजा का कुछ पता नहीं था कि फिजा कहां पर है, उसे घर पे भी कोई मिलने के लिए नहीं आया। जी बिल्कुल, ये सारे रहस्य अभी एक तरीके से गर्त में है, धीरे धीरे परतें खुलेंगी। जैसे सलीम सामने आए, इसी तरह कुछ और रहस्य भी खुलेंगे। उसके बाद जो फिजा का या किसी भी मौत से पर्दा होता है वो धीरे धीरे खुलता है। तो लग रहा है कि जैसे कड़ियां मिलने लगी हैं और पुलिस को और क्राइम ब्रांच को कामयाबी मिलने की भी उम्मीद लग रही है। और सलीम का क्या कुछ कहना है कि क्या वो जाएंगे क्राइम ब्रांच के पास अपना स्टेटमेंट देने के लिए? जी सलीम ने सीधे तौर पर कहा है वो किसी राजनीतिक दबाव या किसी धन प्रलोभन या किसी भी तरह के दबाव में आने के वाले व्यक्ति नहीं है। और वो कह रहे हैं कि अपनी इस आवाज को वो जहां उनके बयान की जरूरत पड़ेगी वो बयान भी दर्ज कराएगी, जहां जिस काम भी वो ये मरहूम फिजा के जिस काम भी वो आ सकते हैं वो पूरी तरह तैयार है। वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी हालत में उनकी जो लड़ाई है, उनकी जो मौत का रहस्य है उसे जानना चाहता हूं, और पुलिस को या क्राइम ब्रांच को मेरी मदद चाहिए तो मैं हर तरह से उनकी मदद के लिए तैयार हूं। जो जानकारियां वो मुझसे जुटाना चाहते हैं मैं सभी जानकारियां देने को तैयार हूं। जी सौरभ, और क्या सलीम ने कुछ ऑफ कैमरा भी कुछ बातें कही है फिजा के बारे में? जी मैं बात आपको बता दूं, ऑफ कैमरा भी सलीम ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये बिल्कुल भी एक मौत का रहस्य जो है वो हत्या ही है, इसका बिल्कुल दावा कर रहे हो। उसके अलावा वो सीधे तौर पर अगर ऑफ कैमरा बात करें तो सीधे तौर पर वो भजनलाल जो फैमिली है उस पर शक जता रहे हैं। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और क्या कहना है सलीम अलवी का, आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं। तो सलीम अलवी ने एक बहुत बड़ा कहेंगे कि राज खोला है यहां पर। उन्होंने कहा है कि भजनलाल के परिवार का ही हाथ है इसमें, वो हत्या की आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरी केस में जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई का नाम उन्होंने लिया है, चंद्रमोहन के भाई कुलदीप बिश्नोई, उनका नाम उन्होंने लिया है। और फिजा को धमकियां मिल रही थी, फिजा को बार बार धमकियां दी जा रही थी जान से मारने की, जिसका फिजा अक्सर जिक्र भी करती थी जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। लेकिन सलीम अलवी जिनसे फिजा की अक्सर मुलाकात होती थी, दोनों समाज सेवा करना चाह रहे थे। सलीम अलवी करते हैं समाज सेवा, लेकिन फिजा भी उनके साथ करना चाह रही थी और साथ ही वो इलेक्शन भी लड़ना चाह रही थी, बुलंदशहर एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाह रही थी। ये तमाम चीजें ऐसी थी जो लगता है कि तयशुदा सारा कार्यक्रम था ये जो फिजा अपने दिमाग में लेकर चल रही थी। लेकिन उस बीच उसके साथ जो भी हादसा हुआ है उसके बाद आपको बता दें कि सलीम अलवी मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता से, उन्होंने तमाम खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी राजनीतिक दबाव में आने वाला नहीं हूं और ये सरासर पूरा हत्या का मामला है, ऐसी तक उन्होंने ऑफ कैमरा बातें कही हैं। उन्होंने कहा ये पूरी साजिश रची गई है। मोहम्मद की पत्नी फिजा की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। कुछ अहम सुराग बुलंदशहर के सलीम के हाथ लगे हैं। आइए बातचीत करते हैं सलीम से, क्या सुराग उनके हाथ लगे हैं। सलीम जी क्या बात पूरी बात विस्तार से बताइए। रिश्ते थे और वो मुझे बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती थी और वो भी सोशल वर्कर करना चाहती थी और मैं भी बुलंदशहर में सोशल वर्क का काम कर रहा हूँ।
दिल्ली भी किया है, लखनऊ भी किया है। तो इसलिए हम दोनों विचार मिलते थे और हम दोनों इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो मेरी लास्ट टाइम उनसे 31 और 1 तारीख को उनसे बात हुई थी, और जब उनसे मेरी बात हुई थी तो उस वक्त कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई सुसाइड हैं या कि हरेस हैं या कुछ परेशान है कि सुसाइड कर लेंगे। और इसी 9 तारीख को उन्हें बुलंदशहर आना था। फर्स्ट टाइम बुलंदशहर आए, उन्हें एक पैस करके उसके बाद अपनी मूवमेंट शुरू करनी थी, क्योंकि बुलंदशहर से वो एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। तो और 16 तारीख में दिल्ली रहना था। एक मेरा प्रोग्राम है 16 तारीख में जंतर मंतर पे, जो अन्ना आंदोलन है जो वो खत्म हो गया, उसकी 13वीं बनाने का। तो उसमें उन्हें शिरकत करना था 16 तारीख को। तो 9 तारीख को जब उन्हें बुलंदशहर आना था, तो उससे पहले जब मेरी 1 या 31 बात हुई थी, तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतनी परेशान है कि अपने आप को सुसाइड कर लेंगे या कोई नुकसान पहुंचा लेंगे। खूब खुश थी और 9 तारीख में यहां बुलंदशहर आने का उन्होंने वादा किया था। क्या करना चाहती थी वो? बुलंदशहर आके जो सोशल एक्टिविटी है जो मैं करता हूं उसमें मेरा सहयोग करना चाह रही थी, और फिर उसके बाद अपना ग्राउंड बुलंदशहर बनाना चाह रही थी एमएलए के चुनाव में। बातचीत हुई उसमें जो किस पर वो शक जताने किस पर? देखिए, शक वो काफी टाइम से जताती आ रही थी, लेकिन इस टाइम वो बहुत ज्यादा ये बताती थी कि अब मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि 3 महीने पहले भी उन पर हमला हुआ था और वो लगभग 2 महीने हॉस्पिटल रही थी, जिसमें उनके सर पे टाके काफी आए थे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैडम ये तो पड़ोसियों का, तब उन्होंने कहा था कि सही में पड़ोसियों का झगड़ा नहीं है, ये जानबूझ के मुझ पर हमला कराया और इसके पीछे बार बार कुलदीप बिश्नोई का नाम लेती। कोई हरियाणा कुलदीप बिश्नोई है जिसका नाम बार जिक्र करती थी, वो मेरे छिले गए। मोहाली पुलिस क्राइम ब्रांच का आपसे किस तरह के संपर्क? मेरे पास मोहाली पुलिस क्राइम ब्रांच से कल भी फोन आया था, परसों भी फोन आया था, और फोन आने के बाद उन्होंने पूछताछ की थी कि आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी, और इस मामले में जो भी जांच होगी तो आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने उन्हें जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं मोहाली भी आऊंगा, और जहां आप कहेंगे जो मुझे करिए वो सब मैं आपको बताऊंगा।